बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हकीम इफ्तिखारुल हसन रेवंडी। आज आपके सामने एक खसूसी आपके लिए गिफ्ट पेश कर रहा हूं। अक्सर दोस्त इसका शिकार है। जी नाज़रीन, आज मैं एक ऐसे तिब्बी मसला पर बात करना चाहता हूं जो अक्सर रात को मोहब्बत करने वाले मियाँ बीवी के लिए परेशानी का सबब बना रहता है। यकीनन ये आपके इल्म में होगा कि अक्सर लोगों के पसीना, बदन, बगलों, पाँव में से इंतहाई नागवार किस्म की बदबू आती है, जो दीगर मौक़ा के अलावा बवक्त मुबाशरत फरीक सानी के लिए कराहत व अज़ियत का सबब बन जाती है। ख़ुसूसन जिन अफराद के हाजमा और मैदा की खराबी, इनके मुंह से निकलने वाली बदबूदार सांसें अपने ज़ौज, शौहर या बीवी इनको कर्ब में मुब्तला कर देती हैं। ऐसी सूरत हाल में फरीक सानी आगाज़ मुबाशरत या दौरान मुबाशरत बोसा किसिंग करने की दिली तमन्ना के बावजूद बोसा लेने से गुरेज़ा रहते हैं, क्योंकि फरीक सानी के मुंह से जो हमक या बैड स्मेल आती है उसकी वजह से वो बोसा लेने से गुरेज़ा रहते हैं। यही वजह कि अधूरी मोहब्बत और नाकाम मुबाशरत का मंजर शादीशुदा ज़िंदगी को बेजार करके रख देती है। लिहाजा खुशहाल और लज्जत आफरीन ज़िंदगी के लिए इन मसाइल का हल लाज़मन करना चाहिए। और इन तिब्बी मसाइल का हल जानने से पहले आप अहबाब से मेरी मोहब्बत भरी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के बटन को दबा लिया, ताकि इस तरह की हर मालूमाती वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। ये आपके प्यार की निशानी होगी हमारे लिए। तो जानना चाहिए कि ऐसे शादीशुदा जोड़ों के लिए लाजम ये है कि मुबाशरत में मशगूल होने से पहले अच्छी तरह गुस्ल करके हल्की सी खुशबू कपड़ों में लगाकर तो बहुत ही खूब रहे। खुशबू इस मौका पर खुशबू लगाना सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। जिन लोगों के पसीना ज़्यादा आता हो और वो इसी सबब बदन से बदबू आने लगे, ऐसे अफराद नहाते वक्त यानी कि ड्यूरिंग द बाथ पानी के टब या बाल्टी में पिसा हुआ सुहागा 1 चम्मच डाल लिया करें। और नहाने के बाद फटकड़ी आम पंसारी की दुकान से मिल जाती है कि डली भीगे भीगे बदन पर मल लिया करें। जैसे साबुन मलते हैं ना, उसी तरह इसको मल लें, थोड़ा सा उसको प्लेन कर लें। इससे ज़्यादा पसीना आना भी कंट्रोल हो जाएगा और जिस्म पर नज़र न आने वाले मुज़र जरासीम भी तल्फ होते रहेंगे। अलावा अज़ीम ताज़ा फलों का जूस और शरबत इलायची, शरबत संदल और लेमन की स्कंजमीन का खूब इस्तेमाल करें, ताकि पसीना से इनकी खुशबू आने लगे। हमारी इन तजावीज़ व मशवरों पर अमल करने वाले शादीशुदा जोड़े यकीनन अपनी रातों को रंगीन और लहमात खुसूसी को लज्जत आफरीन बना लेंगे। पर हाँ, वाज़ेह रहे कि मैदा की खराबी की वजह से इनके मुंह के ज़रिए बदबू आती हो, वो नमाज पंजगाना की अदायगी और वुज़ू करते हुए मसवाक का ज़रूर एहतमाम करने के साथ साथ हाजमा की खराबी का भी इलाज करें। इसके लिए लौंग चबाएं या सौंफ और छोटी इलायची खूब चबाकर इसका रस चूस कर निगलते रहें। ज़ाफ़रान, रूई प्योड़ा, ताज़ा सब्जियां, फलों का इस्तेमाल किया करें। इंशाअल्लाह बदबू ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इजाज़त दीजिए और अपनी दुआओं में हमें याद रखना। अल्लाह करीम हम सब पर करम फरमाए। आपका अपना हकीम इफ्तिखारुल हसन रेवंडी। उम्मीद है हमारा चैनल IH रेवंडी आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।